नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। 21वां श्लोक। आप में से कोई अनम्यूट है? श्रीनाथ जी प्रभु, आपको थोड़ा म्यूट करना पड़ेगा, आपका आवाज आ रहा है। श्रीनाथ जी प्रभु को म्यूट करना चाहिए। विदुर उवाच तस्य शीलनिधे स्वाधो ब्रह्मण्यस्य महात्मा राज्ञः कथं भूदृष्टा प्रजा यद्विमनाययो। Vidur inquired from the sage Maitreya, "My dear Brahmana, King Anga was very gentle. He had a high character and was a saintly personality and lover of Brahmanical culture. How is it that such a great soul got a bad son like Vena, because of whom he became indifferent to his kingdom and left it?" विदुर ने मैत्रेय से पूछा, हे ब्राह्मण, राजा अंग तो अत्यंत भद्र था। वह अत्यंत चरित्रवान तथा साधु पुरुष था और ब्राह्मण संस्कृति का प्रेमी था। तो फिर इतने महान पुरुष के वेन जैसा दुष्ट पुत्र कैसे उत्पन्न हुआ, जिससे वह अपने राज्य के प्रति अन्यमनस्क हो उठा और उसे छोड़ दिया। तो यहाँ आप कह रहे हैं कि जो अंग महाराज थे, जो अभी लास्ट में जो राजा आ रहे हैं इधर पीछे, अंग, तो हाँ, जो अंग जो था बहुत ही अपना बेटा जो है, उनका वेण बेटा था, जो बहुत कैरेक्टर का ठीक नहीं था। देखिए, पिता के लिए ना, एक बेटा अगर ठीक ना हो तो बहुत ही कष्ट होता है पिता को। तो ये जो ना कि अंग जो है इतना परेशान हो गया, अंग को खुद ही जंगल चलेगी, वेण को छोड़ दिया चलेगी। क्योंकि देखिए एक्चुअली राजपाट जो है ना, जो यानी राजधर्म, यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट है, ये कोई आउटराइट धार्मिक पार्ट नहीं है। इसको आप धर्म की तरफ कर जरूर सकते हैं, पर ये एक नॉर्मल मैनेजमेंट है, जो अभी भी जैसे मोदी का टीम मैनेज कर रहा है, राहुल गांधी का जो राजीव गांधी थे वो लोग करते, इंदिरा गांधी करती थी, लालबहादुर शास्त्री करते थे, उससे पहले राजा महाराजा करते थे, उससे पहले चलता था। राज शासन बंद नहीं होता, जरूरत है लोगों की, और लोग अगर नहीं भी मिला तो लोग किसी को बना देते राजा, तू राजा बन चले। क्योंकि राज एक पद है जिसका सब सुनेंगे और फिर सब कोऑर्डिनेटेड रहेगा। तो कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, जब कोई ऐसा उसमें लीनिएज में एक बच्चा आ जाए जो बहुत बदमाश है, जो सारा स्वार्थ के लिए यूज कर रहा है सब कुछ, तो सारा स्वार्थ के लिए यूज कर रहा है, अपने मनमानी के लिए यूज कर रहा है, तो फिर दिक्कत होने लगता है। तो उसमें क्या हुआ, जो अंग राजा थे वो छोड़ के चले गए। क्योंकि जब अंग राजा जो इतने अच्छे थे, तो और अच्छा हाई कैरेक्टर था, ब्राह्मणिकल कल्चर के लवर थे वो। देखिए, राजा को हमेशा ब्राह्मणिकल कल्चर से लव होना चाहिए। अगर उसमें द्वेष है तो कभी शासन कर ही नहीं पाएगा। क्योंकि एक्चुअली शरीर को बुद्धि से परहेज नहीं होना चाहिए, बुद्धि को अपनी बात बतानी चाहिए, बुद्धि आपको सही गाइडेंस देगा तो आपका शरीर चलेगा। समझो, ये दारू पीना है, नहीं पीना, तो ये बुद्धि को बताओ, बुद्धि को देखो आज तक सबको पिए गिर गए, उनका समाज जीवन ढूंढ हो गया। तो बुद्धि आपके शरीर को सही गति देता है। तो ऐसे ब्राह्मण जो है ना, वो बुद्धि के बराबर है। तो ब्राह्मण को कभी तिरस्कार जिस समाज ने कर दिया, वो अपने आप में बर्बाद हो गया। वो शासन हो ही नहीं सकता, कुशासन है। इट इज अ बैड एडमिनिस्ट्रेशन। और इसलिए देख लो, लोग 80-80, 85, 86 के हो गए और नो लोग चाहते हैं कि मुझे अभी भी इलेक्शन जीतना है, मैं अभी भी पद पे बना रहूं। उनको पता है नहीं कि 60 तक हो जाने के बाद छोड़ देना चाहिए, 50-55 हो जाए तो फिर किसी और को गद्दी देके अपना हट जाना चाहिए। लेकिन वो नहीं, बुढ़ापे तक, मरने दम तक रहना चाहते हैं, ये दिक्कत है। तो यहाँ पे वो कह रहे कि कैसे ऐसे उन्होंने छोड़ दिया, और ऐसे जो बैड सोल है, ग्रेट सोल गॉट अ बैड सन। तो एक बुरा पुत्र कैसे मिला उनको, who became indifferent to his kingdom and left it. उनके कैसे हुआ, तात्पर्य दिया, इन a family like a man is supposed to live happily with father, mother, wife and children, है ना।
जो परिवार है वो अपने माता पिता बीवी बच्चों के साथ आनंद में रहना चाहिए। जितना कमाओ परिवार भी समाधानी रहे, बहुत आए तो बहुत खाओ, कम आए तो कम खाओ, क्योंकि भगवान ऐसे दयालु हैं कि एक केले में उतने ही न्यूट्रिएंट्स रखे जितने 5 एप्पल में रखे। तो आप 5 एप्पल की हैसियत रखते तो 5 एप्पल खरीदो, नहीं तो एक केला खाओ। अगर आप काजू खा सकते तो काजू खाओ, नहीं हो तो मूंगफली खाओ, उसमें उतना ही न्यूट्रिएंट्स है। भगवान ने कहीं न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं की है। चावल दाल रोटी सब्जी खाओ, उसमें सब न्यूट्रिएंट्स है। दूध दही घी खाओ, खत्म। ये पिज्जा बर्गर वर्गर खा के वैसे कुछ मिलता नहीं, बस लहरते रहता है। लेकिन है दिया भगवान तो वो भी खाओ, पर समाधान नहीं, जो मिले उसमें समाधान हो। ठीक है, अब पिज्जा दे दिया तो आपको उसमें मनुष्यों को खाने जगह एप्स्टीन वालों के साथ तो और गड़बड़ है। तो वैसा नहीं करें, मर्यादा है, उस मर्यादा के अंदर में रहो। तो कह रहे ये, बट समटाइम्स अंडर सर्टन कंडीशंस a father, mother, child or wife becomes an enemy। तो कुछ कभी कभी ऐसी अवस्था आती है कि आपको खुद पता नहीं चलता ऐसे क्यों हो गया, जिसपे हमने इतना दिल लगाया, इतना प्यार किया, मेहनत का कमाई उस पे लगाया, और वो व्यक्ति जो है हमारा दुश्मन बन जाता है। वो एकदम उसको पता नहीं कैसे दिमाग घूम जाता है, ऐसी ऐसी टेढ़ी टेढ़ी बातें करेगा, ऐसे कुछ बोलेगा करेगा, उसको खुद कभी कभी पता नहीं होता कि उसने ऐसे करने से क्या हो गया। बाद में वो रिश्ता जोड़ना भी चाहता लेकिन जुड़ता नहीं ना। फिर एक बार कांच का टुकड़ा, कांच टूट गया, उसका फेविकॉल ये सब लगा के चिपका के रख तो सकते हो, पर वो भी उतना एनर्जी उसमें रहता नहीं यूनिटी का। वो दिखावे के लिए रहता है कि हम साथ हैं। तो ऐसे परिवार में पति पत्नी बच्चे सबका अपना अपना इच्छा होता है, और इस संसार में एक नियम है, सबके पास अहंकार है। जो ही आप किसी को फोर्सफुली कुछ करने को कहोगे, एक बार करेगा दो बार करेगा, लेकिन जब बार बार उसकी इच्छा के विपरीत होने लगेगा तो वो ब्लास्ट हो जाएगा, वो ब्लास्ट हो जाएगा। तो इसीलिए रिलेशनशिप टूट जाएगा। तो इसी प्रकार अब अंग ने अपने बेटे वेण को समझाया तो होगा कि बेटा ऐसे नहीं वैसा नहीं, मस्ती क्राइम बहुत करता था। लेकिन मैंने कहीं, या तो यहाँ लिखा होगा कहीं, या पहले मेरे गुरुजनों से पढ़ सुना है कि वेण फिर भी ठीक था। उसका कारण यह था कि वो अकेला मस्ती करता था, बाकी लोग का अलाउड नहीं था। जैसा वो नॉर्थ कोरिया का वो देख लो, किंग जोंग, वो बेचारा कुछ बड़ा गड़बड़ करता भी होगा तो वो अकेला करता होगा, दूसरों को करने नहीं देता होगा। तो एक तरह से कंपैरेटिवली डेमोक्रेसी में जब सब पाप कर रहे हैं, उससे अच्छा है कि वो अकेला पाप कर रहे हैं, करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक पाप करे तो चल जाएगा, लाखों लाखों करोड़ों लोग करे तो फिर वो अच्छा नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि माता पिता भाई बहन पत्नी कुछ बच्चे को भी आपका शत्रु बन सकता है। इट इज सेड बाय चाणक्य पंडित दैट अ फादर इज एन एनिमी व्हेन ही इज टू मच इन डेब्ट। ये नीति शास्त्र में आता है चाणक्य पंडित से। हाँ, ऋण ऋणकर्ता पिता शत्रु माता च व्याभिचारिणी, ऐसे कुछ है, आगे का 2 लाइन नहीं आता मुझे। तो कह रहे हैं कि जो पिता है अगर वो ऋण छोड़ के जाए आपके ऊपर तो भी आपका बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और माँ जो है अगर वो दूसरी बार शादी करे, मदर इज एन एनिमी इफ शी मैरिज फॉर अ सेकेंड टाइम, है ना। अगर कोई माँ है जो दूसरी बार जाके शादी करे तो बड़ा ही कष्टदायी सिचुएशन होता है। माँ एक तरह से आपकी शत्रु ही हुई, क्या करे आपको। पहले बात तो पहले पति को छोड़ना नहीं चाहिए। प्रभात बोलते अगर छूट ही गया मतलब संभव इधर आप नहीं रह सकते या जो भी, दूसरा शादी नहीं करी क्योंकि बच्चों को आइडेंटिटी क्राइसिस हो सकता है। वो ये झेल लेंगे कि मेरी माँ का कोई नहीं था तो हम लोग मदद करेंगे, लेकिन माँ किसी और को पिता बना के लाएगी तो ला तो सकती है, पर वो मैंने आज तक कहीं ज्यादा सक्सेस देखा नहीं है। बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है दोनों तरफ से। पर एनीवेज ऐसा नहीं है, अभी आजकल कलयुग में सब एडजस्टमेंट वाला काम है, तो कहीं कहीं सक्सेस भी हो जाता है, लेकिन वो फिर वो स्टैंडर्ड नहीं है, वो एक हाई स्टैंडर्ड नहीं, उससे बच्चों पे बहुत परिणाम होता है। और नहीं झेल पाएगा, वो कैसे बोलेगा मेरे पापा है, पापा उसका ओरिजिनल होगा कहीं, भले वो कितना ही बदमाश हो, लास्ट में वो तो उसका ओरिजिनल बाप है ना, माइंड में तो उसके। तो यही वाला प्रॉब्लम है। तो हमारे दीपांशु जी कह रहे कन्यादान एक ही बार होता है, ये भी बात सही है। बाद में कन्या खुद ही अपना दान कर रही है, सो जाता है। तो ये थोड़ा सा चैलेंज है। तो यहाँ का इफ मदर इज एन एनिमी,
इफ शी मैरिज फॉर सेकेंड टाइम, अ वाइफ इज एन एनिमी व्हेन शी इज वेरी ब्यूटीफुल। अगर पत्नी बहुत सुंदर हो तो भी सरदर्द है, क्योंकि 10 लोग 10 कमेंट करेंगे और ना, अ, वो आपका पूरा जो आपका जीवन है वो हर लेगी, क्योंकि वो इतनी सुंदर होगी कि उसके आसपास ही आप भटकते रहोगे, आप अपना काम ही नहीं कर पाओगे, उसके चक्कर में ही रहोगे। प्रभुपाद बोलते थे कि मेरा शादी, मतलब प्रभुपाद बोलते थे कि उनका शादी एक सुंदर लड़की से होने वाला था, लेकिन हुआ ये कि वो अ, हुआ नहीं। और एक सांवली, उनकी जो पति थी वो सांवली थी, तो उनके पिताजी बोले अच्छा है, वैराग्य लेने में काम है। तो इसलिए अगर पत्नी सुंदर है ना तो छोड़ के जाने का मन नहीं करेगा, ये दिक्कत है। एंड सन इज द एनिमी व्हेन ही इज फुलिश रास्कल। बेटा अगर मूर्ख और हरामी हो, तो बदमाश हो, तो फिर वो भी एक परेशानी है, वो भी एक शत्रु ही है। In this way, when a family member becomes an enemy, it is very difficult to live in family life or remain a householder. हाँ? तो इस प्रकार जब परिवार में ही कोई शत्रु हो तो बड़ा मुश्किल होता है जीना। Generally, such situations occur in material world. Therefore, according to Vedic culture, one has to take leave of his family members just after his 50th year, so that the balance of his life may be completely devoted in search of Krishna consciousness. तो इसलिए 50 साल जब हो जाता है तो आदमी को गति खुद ही ले लेना चाहिए, फैमिली से रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, ये सारे कष्टों का अनुभव आपको लेना ही पड़ेगा। फिर आप फोन करोगे, 10 लोगों से गाइडेंस दोगे, वो कोई काम का नहीं है, वो कोई काम का नहीं है, क्योंकि वो जो गाइडेंस दे रहा है उसकी जिंदगी में वही झंडुआ हुआ है, वही चीज हुआ है। वो बस आपको गाइड करके अपना, हाँ, जो इधर का बैंक हुआ है उधर करता है। ऐसा है ये 22। किं बाहोवेन उद्दिश्य ब्रह्मदंडम युयुजन अयुयुजन दंडव्रतधरे राज्ञी मुनयो धर्म कोविदः। Vidura also inquired, how is it that the great sages, who were completely conversant with religious principles, desired to curse King Vena, who himself carried the rod of punishment, and thus awarded him the greatest punishment, Brahmashap? तो विदुर जी आगे पूछ रहे हैं कि महान धर्मात्मा ऋषियों ने राजा वेण को, जो स्वयं दंड देने वाले दंड का वो धारण करने वाला था, क्यों कर शाप देना चाहा, और इस प्रकार उसे सबसे बड़ा दंड ब्रह्मशाप दे डाला। क्यों ऐसा किया? उधर के जो ब्राह्मण थे उन्होंने क्यों वेण को श्राप दिया, थोड़ा मुझे उसके बारे में बताइए तात्पर्य। तो इट इज अंडरस्टूड दैट द किंग इज एबल टू गिव पनिशमेंट टू एवरीवन, बट इन दिस केस इट अपीयर्स दैट द ग्रेट सेज पनिश्ड। तो राजा जो है वो आशीर्वाद के काबिल होता है, लेकिन, और राजा खुद दूसरों को दंड देता है, लेकिन इस केस में राजा को ही दंड दिया गया ब्राह्मणों द्वारा। ऐसे क्यों, है ना? The king must do something very serious, otherwise how could the great sages, who were supposed to be the greatest and most tolerant, still punish him in spite of their elevated religious consciousness? ब्राह्मण जो सबका रक्षा करते हैं, वो अगर इसको मार रहे हैं तो जरूर इसने कोई बहुत ही गड़बड़ की है। राजा का चरित्र जो है, राजा और रानी का चरित्र बहुत ही प्योर होना चाहिए, बहुत ही प्योर। जिसका मन बुद्धि इंद्रिय कंट्रोल में है ना, उसी को राजा बनना चाहिए। जिसका कंट्रोल में नहीं है वो एक गलत आदर्श बन जाएगा। तो इसलिए जो है आदर्शवादी राजा होना चाहिए, ठीक है, तो ही काम चलेगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये नहीं होगा तो फिर क्या होगा? फिर जो मंत्रालय है उससे आपको मारना होगा। जैसे जूलियस सीजर था, बहुत पावरफुल था, लेकिन क्लियोपैट्रा से संबंध रखा था। तो क्लियोपैट्रा का कितनी सुंदर थी, कहते कि अगर कुछ खाती थी यहाँ से दिखता था, इतना इतना सुंदर थी वो। तो अब उसमें क्लियोपैट्रा इजिप्ट की रानी थी, वो शादी नहीं की थी, क्योंकि शादी करेगी तो राजा किसी और को राजा को नहीं मिल जाएगा। तो उसने जो है संबंध रखे थे मार्क एंटनी से और जूलियस सीजर से। तो जूलियस सीजर से रिश्ता रखा था, तो उसके जो 45 मंत्री थे उनमें से आधे पट गए कि नहीं ये इसका लफड़ा है, बोलते नहीं है ये है वो।
इसको दूर करना चाहिए। और कुछ पुराने मंत्री थे जिनको पद से निकाले जाने वाले थे, तो निकाले जाने के डर से वो उन्होंने मस्ती किया, उन्होंने इसको मारने का प्लान किया। जूलियस सीजर, वो मारते, वो मनाते, ऐसा है वो, खत्म, तू मेरा है, तू मेरा नहीं। हाँ, वो क्या है, सीजर का प्ले आता है ना ड्रामा में, जो ड्रामा स्कूल में जाते हैं उनके लिए प्ले है, द क्वेश्चन इज टू बी और नॉट टू बी। यू टू ब्रूटस। हाँ, उनके लिए ये कला केंद्र में है ये सब। इट अपियर ऑल्सो दैट द किंग वॉज नॉट, हाँ तो यहाँ पे लिखा है, हाँ, इट ऑल्सो अपियर्स हियर दैट द किंग वॉज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ब्राह्मणिकल कल्चर। मतलब जो वैदिक कल्चर है उसमें जो ब्राह्मणिकल कल्चर है उसका अलग नहीं था, वो उसी की उपज थी। Above the king was the control of Brahmanas, and if needed, the Brahmanas would dethrone the king or kill him. और राजा के ऊपर ब्राह्मण होते थे, और अगर ब्राह्मण को लगे कि राजा ठीक नहीं तो उसको मार भी सकते थे। नॉट विथ एनी वेपन बट विथ द मंत्र ऑफ ब्रह्म शाप। ब्रह्म शाप दे देते थे, जा तेरा ये होगा। द ब्राह्मण वर सो पावरफुल दैट सिंपली बाय देयर कर्सिंग वन वुड इमीडिएटली डाई। उनके श्राप मात्र से व्यक्ति मर जाता था। तो ये ब्राह्मण का भी टेस्ट है, तुम ब्राह्मण हो कि नहीं। तो ऐसा है। 23वां, नावध्येयः प्रजापालः प्रजाभिर्गवानपि यदसौ लोकपालानां बिभर्त्योजः स्वतेजसा। It is the duty of all citizens in a state never to insult the king, even though he sometimes appears to have done something very sinful. Because of his prowess, the king is always more influential than all other ruling chiefs. तो यहाँ कहा गया है कि ये जो सिटीजन्स हैं, यानी जो प्रजा है, या हिंदी में सॉरी, प्रजा का कर्तव्य है कि वह राजा का अपमान न करे, चाहे यदा कदा वह अत्यंत पापपूर्ण कृत्य करता हुआ ही क्यों ना प्रतीत हो। अपने तेज के कारण राजा अन्य शासनकर्ता प्रमुखों से सदैव अधिक प्रभावशाली होता है। तो यहाँ ऐसा है कि अगर राजा गड़बड़ भी करे तो उससे आपको अननेसेसरी अपमान नहीं करना चाहिए। जैसे आजकल जो ऑनलाइन हो गया फेसबुक वगैरह, तो कोई किसी के बारे में कुछ भी बोलते तो अच्छा नहीं है। चाहे मनमोहन सिंह के बारे में बोलिए आप, या मोदी के बारे में बोलिए, पुराने लोगों के बारे में बोलिए, अगर तुम्हारे में दम है तो तुम शासन करो, तुम्हें कोई रोका थोड़ी है। लेकिन उनको गाली देके कैसे चलेगा, नहीं चलेगा, अच्छा नहीं, तो नहीं दे सकते आप गाली। क्योंकि यहाँ जैसे पति भी है, तो पति को गलती करता है तो उसे समाज रीति से अपमान नहीं करना चाहिए, वो फिर ना आपका भला होगा तो पति को। तो अपने घर का जो बड़ा है उसको अपमान नहीं करना चाहिए। According to Vedic civilization, king is supposed to be representative of supreme personality of Godhead. राजा जो है वो भगवान का प्रतिनिधित्व तो करने वाला है। He is called Nar Narayan, indicating that Narayan, the supreme personality of Godhead, appears in human society as king. तो भगवान जो है नारायण, नर नारायण के स्वरूप हैं, वो राजा के रूप में जो है भगवान वहां अपनी शक्ति देते हैं। एक आरएसएस का प्रोग्राम था, उसमें मैंने बताया था लोगों को कि कैसे वो पद पे अगर कोई बैठ जाए ना तो उसको सम्मान देना चाहिए, चाहे आपका दोस्ती क्यों ना, 5 मिनट पे आपका वो दोस्ती होगा, लेकिन अगर आप पद पे बैठ गए तो उसको सम्मान देना चाहिए। तो नर नारायण जो है वो पद जो है उधर रिस्पेक्ट देना चाहिए। हाँ, हालांकि उस सिस्टम को हम एनालिसिस कर सकते हैं कि ऐसा नहीं कि डेमोक्रेसी में डाल दी है तो आप अपना मोनार्की नहीं ला सकते। मोनार्की इज द बेस्ट सिस्टम इन कंपैरिजन टू डेमोक्रेसी। तो वो अलग चीज है, लेकिन अगर कोई पद पे बैठा है तो आप उसको भरी भरी निंदा नहीं कर सकते, पब्लिक निंदा नहीं कर सकते। आप अपना ओपिनियन डाल सकते हैं, लेकिन वो ओपिनियन भी पब्लिक हो तो डेंजरस है। वो ओपिनियन आप कुछ कॉन्फिडेंशियल लोगों में चर्चा कर सकते हैं जिससे और अच्छा कुछ हो सके। पर क्या है, ये डेमोक्रेसी का प्रॉब्लम है कि गाली देके ही इलेक्शन जीता जाता है। इसको गाली दो तो आप बच्चे हो। ऐसा हो गया आजकल। लोग संन्यास ले लेते हैं, प्रेसिडेंट बेकार है तो हम संन्यास ले लेंगे। ना 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 ना, संन्यास अलग चीज। पत्नी से लड़ाई हो गई तो आप सन्यासी हो गए, ऐसा नहीं है। पत्नी से लड़ाई हो गई तो आप सन्यासी हो गए, ऐसा नहीं है। उसमें आपको क्वालिफाई करना पड़ता है वो कॉन्शियसनेस से।
उसको कॉन्शियसनेस में आपके वो लेवल आना चाहिए, फिर वो अपने आप ऑब्लिवियन हो जाता है। ठीक है, वो निमित्त जरूर हो सकता है, ये इंसिडेंट ऐसे होना निमित्त हो सकता है, पर वो मूल कारण कॉज नहीं हो सकता उसका। ठीक है, इफेक्ट में आ सकता है। तो इट इज एटिकेट दैट नाइदर अ ब्राह्मण नॉर अ क्षत्रिय किंग इज एवर इंसल्टेड बाय सिटीजंस, इवन दो किंग अपीयर्स टू बी सिंफुल, द सिटीजन शुड नॉट इंसल्ट हिम। जो राजा है अगर वो गलत भी हो तो उसका अपमान नहीं करना चाहिए। बट इन द केस ऑफ वेना इट अपीयर्स दैट ही वाज cursed by the नर देवता, therefore it was concluded that his sinful activities were very grievous। और क्योंकि जो नर देवता हैं, नर नारायण के राजा के रूप में तो राजा आता है, लेकिन देवता के रूप में ब्राह्मण होते हैं, जो परेशान हो जाते देखते कि ये राजा बात नहीं मान रहा है और ये एग्जैक्ट विपरीत कर रहा है, तो ये घातक है, फिर वो राक्षसी प्रवृत्ति है, तो अच्छा नहीं। एतत् 24वां, एतत् आख्याहि मे ब्रह्मन् सुनीतात्मा चेष्टितम् श्रद्धानाय भक्ताय त्वं परावरवित्तमः। Vidura requested Maitreya, my dear Brahmana, you are well conversant with all subjects, both past and future. Therefore, I wish to hear from you all the activities of King Vena. I am your faithful devotee, so please explain this. तो यहाँ पे कह रहे हैं विदुर, थोड़ा नीचे करना, कहाँ गया ये, थोड़ा ऊपर, जो भी अगला श्लोक लिखो ना, प्रभु स्क्रीन हिलने रहा है। चलिए कोई बात नहीं। विदुर ने मैत्रेय से पूछा, रिक्वेस्ट किया, हे ब्राह्मण, आप इन सब विषयों में बहुत अच्छे तरीके जानकार हैं, कृपया करके मुझे पहले क्या हो और बाद में क्या हो दोनों बताइए, मैं जानना चाहता हूँ वेण के बारे में। मैं आपका निष्ठावंत श्रद्धालु भक्त हूँ, अतः आप इसे विस्तार से कहें। तो विदुर ने मैत्रेय को अपना गुरु बना लिया था। हाँ, और गुरु से सीखने का एक तरीका होता है, गुरु से विनम्रता पूर्वक सीखना चाहिए। डिसाइपल ऑलवेज रिक्वायर्स फ्रॉम स्पिरिचुअल मास्टर एंड स्पिरिचुअल मास्टर आंसर्स द क्वेश्चन प्रोवाइडेड द डिसाइपल इज वेरी जेंटल एंड डिवोटेड। तो ये ऐसा नहीं होता है, चलिए आज से मैंने आपको गुरु बनाया, आपको कहाँ चेला मिलता है, चलिए बताइए, ऐसा नहीं होता है। ये तरीका नहीं है, आजकल के लड़का लड़की लोग भी ऐसी बात करते हैं, लेकिन फिर वो क्या है, इंफॉर्मेशन जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो कृपा है वो नहीं जाता है। तो इसलिए एक भाव होता है, गुरु के पास जाना है तो एक भाव है, जूता चप्पल खोलिए, बैठिए, विनम्र भाव से बैठिए, सुनिए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आज वैसे मेरे गुरु महाराज मेरे सपने में आए थे। तो सपने में आए, कुछ कुछ चीजें बताए, बोले देखो मेरे बारे में बहुत लोग बुरा बोलते हैं, लेकिन मैं वैसा हूँ नहीं। मैं बोला, बोलते कुछ लोग ऑनलाइन बदनामी करते, लेकिन मैं वैसा हूँ नहीं। और फिर बोले तुम बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हो, मुझे बोला। सपने में था भी ये, मैं अपनी मन की तसल्ली के लिए बोल दे रहा हूँ। और फिर मेरा जो माला है ना, ये माला मेरा एक्चुअली सेकंड माला है, जो महाराज जी ने जो मैं यात्रा कर रहा था रामेश्वरम में भूल गए थे कि यात्रा कर देंगे, तो गलती से टॉयलेट करने गया, वीडियो बाहर रखा, मैं चला गया, तो बाद में वो मिला नहीं वापिस। तो फिर मैंने एक भगवान को ऑफर करके लिए, तो मैंने महाराज को दिया। महाराज बोले देखिए ये मेरा माला है, ये मेरा माला जो है ये मेरा सेकंड माला है, मैं आपको मिल नहीं पाया। तो महाराज ने हरे कृष्ण जप करके ले रहा, फिर दंडवत प्रणाम किया। फिर महाराज जी किसी और फंक्शन में चले गए, तो वहां खड़ा था। उसमें मैंने ये भी देखा कि हमारा जो विश्वनाथ है वो मिलने चला गया महाराज को डायरेक्टली। सपने में। तो अच्छा है, अच्छा सिग्नल है, गुरु का सपने में आना एक अच्छा है, कृपा का पार्ट है। चलो अच्छा, कम से कम सपने में तो एक्रीडेशन मिल गया, ठीक है ना, तो अच्छा चीज है। तो ऐसा होता है। तो ठीक है, तो यहाँ वो कह रहे हैं कि मुझे पहला आगे का सुन, तो गुरु के पास अगर आपको जाना है तो एक तरीका होता है, आपने विनम्र भाव से बैठना है, सुनना है ना, और अपने मन को व्यक्त करना है कि ये है। हाँ, लेकिन हमको सेवा भी करना चाहिए, सेवा भाव से जाना चाहिए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर said that by the mercy of spiritual master one is blessed with the mercy of supreme lord, यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो
यस्य प्रसादान्न गति कुतोऽपि ध्यायाम्स्तु वांस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यं वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद, कि गुरु का कृपा मिल जाए तो आपको कृपा मिल जाएगी, गुरु तो आपको भगवान का कृपा के देते हैं। The spiritual master is not inclined to disclose all the secrets of transcendental science unless the disciple is very submissive and devoted. जब तक शिष्य बहुत ही विनम्र और शरणागत ना हो और उन्नत ना हो तो गुरु सारी चीजें नहीं बताते, गुरु सारी चीजें नहीं बताते। ठीक है, तो कैसे बताएंगे ना, वो सामने वाला रिसीव करने लायक ही नहीं है, वो सीरियस ही नहीं है, तो कैसे करेंगे बताइए। As stated in Bhagavad Gita, the process of receiving knowledge from spiritual master entails submission, inquiry and service, है ना। तो तीन चीजें हैं गुरु से ज्ञान लेना है तो, सबमिशन समर्पण, इंक्वायरी आपको पूछना चाहिए, नहीं ये क्यों, फिर हमको समझा नहीं ये, एंड सर्विस और सेवा। ऐसे नहीं, मैं हमारे एक मधुसूदन मिश्रा जी व्यक्ति हैं, मुझसे छोटे हैं, 10-12 साल छोटे हैं, लेकिन जब मेरे को संस्कृत सीखना था तो मैं उनके पास गया। वो बड़े पीएचडी टाइप है, अभी भी बहुत बड़े पद पे हैं, शायद जम्मू कश्मीर दिल्ली में कहीं पोस्टेड है, बहुत बड़े विद्वान को बड़े बड़े वो मिले हैं और बहुत ही अच्छे स्कॉलर हैं, मतलब जो बोलते हैं तो वो लगता है जैसे। तो मैं उनको मिला था तो मैंने बोला मुझे संस्कृत सीखना है, तो बोले ठीक है कल से आप आ जाइए। तो तभी वो पीएचडी कर रहे थे, पीएचडी। मैं जाता था, चप्पल खोल के मैं नीचे बैठता था, वो बेड पे बैठते थे, बोलते नहीं नहीं प्रभु जी आप ब्रह्मचर्य आप चेयर पे बैठे, बोला नहीं अभी पढ़ना है ना, तो आप मेरे को, मैं तो 5 होता था, मुझसे 10-12 साल छोटे, नहीं 5, क्योंकि आशीर्वाद आप नहीं लोगे तो आप ये मत सोचो आप कुछ हो, उपाधियां लेके आओगे तो गुरु का जो ज्ञान न कृपा दोनों की नहीं, उपाधियों को बाहर छोड़ के मंदिर में और गुरु के सामने आप हैसियत बताने मत आओ, आप कृपा लेंगे, बोले प्रभु जी ये है, बोले करो ये है, ठीक है हो जाए, और इतना बोलते भगवान से बार कर देते जो आपने फॉलो किया ना। तो गुरु के सामने घमंड नहीं करना चाहिए, गुरु के सामने विनम्र भाव से बोलिए, आप बोलना भी हंसी मजाक करना तो दिखेगी, परंतु वो ग्रेविटी अपने अंदर होना चाहिए कि हाँ मैं शिष्य हूँ, ये हमेशा मालूम होना चाहिए। गुरु कंधे पे हाथ रखते तो आप कंधे पे हाथ में बोले अरे वाह नहीं, गुरु है कृपा करें, तो ये भाव होता है। जैसे इंद्र ने अपराध किया तो जो उसको गुरु चले गए, बृहस्पति जी नाराज हो गए, तो गुरु कृपा चाहिए। ब्रह्मा जी कहते जाओ 21 साल का विश्व रूप नाम का ब्रह्मचर्य उसे गुरु बनाओ, तो विश्व रूप को गुरु है। सोचिए कि सर कहाँ ब्रह्मा कहाँ इंद्र इतने बड़े पद पे हैं, वो उसको गुरु बना लिया। तो गुरु एक तत्व है, तो वहां जाने का एक तरीका होता है ना, जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक वायर और सॉकेट होता है उसमें उंगली नहीं डालते, मालूम है इसमें करंट जाता है, तो तरीका होता है उसको, उसे फैन चलाने का, ट्यूब चलाने का एक तरीका होता है। वैसे गुरु से कृपा लेने का एक तरीका होता है ना। तो यहाँ विदुर जी मैत्रेय मुनि को बहुत स्तुति कर रहे हैं क्योंकि वो जानना चाहते हैं, प्लीज बताइए ना थोड़ा सा वेण के बारे में आगे पीछे क्या, प्लीज प्लीज प्लीज, ये भाव से बताते हैं। तो as stated in Bhagavad Gita, the process of receiving knowledge from spiritual master entails submission, inquiry and service. हाँ, या 434 वाला है ना, क्या तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदीक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः, तत्वदर्शी हैं, ठीक है, उनसे आप तद विद्धि प्रणिपातेन, प्रणिपातेन दंडवत करिए, हाँ तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, आप प्रश्न पूछिए, सवाल जवाब करिए, सेवया, सेवया उपदीक्षन्ति ज्ञान, ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः, जो तत्वदर्शी उसके पास है, इसलिए किसी को गुरु नहीं बना सकते। गुरु की भी क्वालिफिकेशन होती है, गुरु जो है वो मटीरियल अटैचमेंट से दूर होना चाहिए, आसक्त है तो ठीक है, कम से कम नॉलेज जो है वो बाइफर्केटेड है, जो परंपरा में आना चाहिए, नॉलेज जो एब्सोल्यूट नॉलेज है वो कम से कम उन्हें डाइवर्ट नहीं करना चाहिए। हालांकि कुछ चीजों में आसक्ति की बनी रह सकती है, वो तो धीरे धीरे हट जाएगी, लेकिन जो बाइफर्केशन नहीं होना चाहिए, और अगर डिटैच्ड है और संसारिक आसक्ति से दूर है तब तो और भी अच्छा चीज है।
तो फिर वो क्लैरिटी ज्यादा है। तो अब जो है मैत्रेय मुनि इस वेण के बारे में बोलना चालू करेंगे। तो सुनिए। मैत्रेय उवाच अंगो स्वमेधम राजर्षिर् आजहारा महाक्रतुम् नाजग्मुर्देवतास्तस्मिन् आहुता ब्रह्मवादिभिः। Sri Maitreya replied, "My dear Vidur, once the great king Anga arranged to perform the great sacrifice known as Ashwamedha. All the expert Brahmanas present knew how to invite the demigods. But in spite of their efforts, no demigods participated or appeared in that sacrifice." श्री मैत्री ने उत्तर दिया, हे विदुर, राजा अंग ने अश्वमेध नामक एक महान यज्ञ संपन्न करने की योजना बनाई। वहां पर उपस्थित समस्त सुयोग्य ब्राह्मण जानते थे कि देवताओं का आह्वान कैसे किया जाता है, किंतु उनके प्रयास के बावजूद भी किसी देवता ने न तो भोग लिया और न ही कोई उस यज्ञ में प्रकट हुआ। उस यज्ञ में कोई आहुति लेने नहीं पहुंचा। तो यहाँ कहा गया है कि उन्होंने किया तो प्लान राजा अंग ने, लेकिन फिर ऐसा सब हो गया। तो अब देखिए पीछे ऐसा हुआ था, ऐसा कह रहे हैं परपोर्ट। वैदिक सैक्रिफाइस इज नॉट एन ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस। जो यज्ञ होता है वो साधारण नहीं, उसमें भगवान विष्णु को बुलाया जाता है, मंत्रों द्वारा उनको आह्वान किया जाता है। हाँ, आइए, बैठिए, आसन ग्रहण करिए, इदम नैवेद्यम इदम पाद्यम, ये सब लीजिए, पुष्पम गंधम सब दिया जाता है। फिर आचमनियम, फिर आचमन कराया जाता है, स्थान दिया जाता है, फिर उनके सामने आहुति देके उन्हें दिया जाता है। तो ऐसा है। तो the demigods used to participate in such sacrifices, and animals sacrificed in such performances were reincarnated with new life. तो यज्ञ करते थे, फिर उसमें अगर कोई प्राणी का आहुति भी देते तो पुनर्जन्म हो जाता था नए जीवन में। इन दिस एज कली ऑफ कली देयर आर नो पावरफुल ब्राह्मणस who can invite a demigod or give renewed life to animals. ऐसे तेजस्वी ब्राह्मण अभी है नहीं जो देवताओं को डायरेक्ट इन्वाइट करे। अभी भी आते हैं वैसे, ऐसा नहीं। अगर आप गुरु के आदेश पे करेंगे तो देवता सेवा भाव में आएगा। Formerly the Brahmanas were well conversant in Vedic mantras, could show the potency of mantras, but in this age because there are no such Brahmanas, all such sacrifices are forbidden. क्योंकि इस युग में वो संभव नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण इतना पावरफुल नहीं है। तो अभी के ब्राह्मण सिर्फ लकड़ी से वो आग लगा के कर देते तो माय गॉड हो जाता है। पहले के केवल मंत्र बोलते थे, अग्नि प्रज्वलित हो जाता था कि माचिस वच इतना मंत्र बोल देते तो अग्नि प्रज्वलित पावर। मंत्र में एक्चुअली सभी जो धातु है ना वो मंत्र से चलते, शब्द से चलते। शब्द बस उसका एक्चुअल फॉर्मेशन वहां जाए और वो प्रॉपर परंपरा में आ जाता है। पोटेंशियल मतलब ऐसे बोलने के तो बोल देंगे, लेकिन पोटेंसी नहीं आती। पोटेंसी के साथ आएगा तो अधिकार आएगा। तो ऐसा कहा कलयुग में ऐसे ब्राह्मण है नहीं, तो इसलिए दिक्कत हो रहा है। The sacrifices in which horses were offered was called Ashwamedha. Sometimes cows were sacrificed, Gavalambas, not for eating purposes, but to give them new life in order to show the potency of the mantra. मंत्र का जो शक्ति है वो दिखाने के लिए वो करते थे। In this age, therefore, the only practical yajna is Sankirtan yajna or chanting of Hare Krishna mantra 24 hours a day. तो इस युग में जो संकीर्तन है वही एक्चुअली यज्ञ है। जैसा इंद्र प्रभु करते थे ना मंदिर में 24 घंटा वृंदावन में, वैसे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो कीर्तन हम लोग एंड में करेंगे आज। हमारे जो कुछ भक्त हैं जो भक्तों के लिए करेंगे, जो दुबई, ओमान, कहाँ रह रहे हैं ये, कटार वाटर जहाँ भी रहे, इन लोगों के लिए कर देंगे। ईरान के लोगों के लिए जिनका पहले जान गया, फिर खेमेने के लिए भी कर देंगे। उसके बाद जिनका गया, जो इजराइल में भी बम फूटा होगा वहां जिनके लिए करना होगा, अमेरिकन सोल्जर्स जो मारे गए, पकड़े गए, उन सबके लिए। हमें तो सब विश्व का कल्याण करना, हम लोग सबके लिए कीर्तन आज करेंगे, क्योंकि हमारा ना कोई मित्र है ना शत्रु है।
न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेद पिता ने मे ने माता न जन्म न बंधुर न मित्रम गुरु नैव शिष्य चिदानंद रूप शिवोहम शिव। दे दो, सबको दे दो, हमारा कोई दुश्मन नहीं है। दे दो। खेमेनाई का भी उद्धार कर दीजिएगा, कीर्तन कर देंगे उसके लिए, बेचारा कहाँ गया होगा पता नहीं। लड़ रहा था आखिरी तक, वैसे बुरा नहीं था, इंडिया को बहुत हेल्प किया है, इंडिया को हेल्प बहुत किया है, नेचुरल है। इनफैक्ट 370 के मामले में भी उसका सपोर्ट था पूरे यूनाइटेड नेशन, शायद जितना मैं जानता हूँ उसका सपोर्ट था। ऐसे नहीं, प्रैक्टिकल था वो, प्रैक्टिकल सोशल स्ट्रक्चर को अच्छे से जानता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं। हालांकि वो ठीक है, वो कट्टरता अपनी तरफ से वो रिलीजियस प्रेशर में रखा होगा, पर ये है। ठीक है 26। ये अमेरिकन ज्यादा डेंजरस है, ये लोग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में खुद अपना प्लेन मार के उसके नाम से कितना तबाही मचा दी। उसका भी पैसा ले लिया, इसका भी पैसा ले लिया, कुवैत का अंडरग्राउंड में पैसा था वो भी सोना ले लिया। चोर है सब, चोर ये लोग पक्के चोर है, गोरा लोग हैं मतलब चोर है, लेकिन वो भरोसा नहीं। ठीक है मैंने था बदमाश कट्टर था, लेकिन फिर भी वो इनसे ज्यादा ट्रस्ट होती है, आप कह सकते हैं। पलटेगा नहीं, अगर जवाब दे दिए कि तो करेगा। हालांकि मैं ना खेमेने का सपोर्टर हूँ ना मैं, लेकिन कम से कम एक होता है आदमी के एक वजूद होता है। अब अपने प्रोटेक्शन के लिए आदमी बनाएगा ना मिसाइल। चलो लेकिन अमेरिका पावरफुल है एक्चुअली, लेकिन वो यही पावर दिखाते दिखाते उसकी इज्जत खत्म हो गया अमेरिका की। अमेरिका अपना पावर दिखाने के चक्कर में जो सुप्रीमेसी रखना चाहते हैं उसको कुछ नहीं मिल रहा है। अब सब कंट्रीज सेल्फ सफिशिएंट हो चुके हैं, अब सबके पास एमिनेशन है, सब ऐसा नहीं। और लोग ज्यादा जाग चुके हैं, पहले लोग उल्लू बना के कंट्रोल रख लेते हैं अपने। 26। तम उचुर्विस्मित तत्र यजमानम अथर अथर द्विजः हविं शीर्युमानानि हूयमानानि न ते गृह्णन्ति देवतः। The priests engaged in the sacrifice then informed King Anga, O king, who are properly offering the clarified butter in the sacrifice, but despite all our efforts, the demigods do not accept it. तब यज्ञ में लगे पुरोहितों ने राजा अंग को सूचित किया, हे राजन, हम यज्ञ में विधि पूर्वक शुद्ध घी की आहुति दे रहे हैं, किंतु हमारे सारे यज्ञों के बावजूद देवतागण उसे स्वीकार नहीं कर पा रहे, नहीं कर रहे। तो पता चल जाता है आपका आहुति में जो देवता है ना, प्रसन्नता होती है, नहीं तो वो आपको पता चलता है अंदर से ब्लैंक ब्लैंक लगता है। 27। राजन हविंशी अदुष्टानि श्रद्धया साधितानि ते छंदांसि अयातयामानि योजितानि धृतव्रतैः। O king, we know that the paraphernalia to perform the sacrifice is well collected by you with great faith and care and is polluted. Our chanting of Vedic hymns is also not deficient in any way. For the Brahmanas and priests present here are expert and are executing the performances properly. हे राजन, हमें ज्ञात है कि अब आपने अत्यंत श्रद्धा तथा सावधानी से यज्ञ की सारी सामग्री एकत्रित की है और वह दूषित नहीं है। हमारे द्वारा उच्चारित वैदिक मंत्रों में भी किसी प्रकार की कमी नहीं है, क्योंकि यहाँ उपस्थित सभी ब्राह्मण तथा पुरोहित योग्य हैं और समस्त कृत्यों को ठीक से कर भी रहे हैं। सब कुछ ठीक ठाक तो है, लेकिन यहाँ पे देवता आ नहीं रहे, तो ये यहाँ पे कहा गया है। But by chanting the Hare Krishna mantra, one can attain the highest benefit of sacrificial performances. Even if Hare Krishna mantra is not chanted properly, it still has so much potency that the chanter gains the effect. हरे कृष्ण मंत्र को अगर आप ठीक से जप भी नहीं करेंगे, अन्य मंत्रों की तरह नहीं कर बताना, तो भी आपको रिजल्ट आ जाएगा। चाइनीज है, वहां जो भक्त है वो अन्य किन्ना बोलते हैं, फिर भी उनको वही कृष्ण प्रेम मिलता है ना। तो आप कहीं भी चाहिए अलग टोन हो सकता है, भावग्राही जनार्दन, भगवान भावग्राही है। 28। सविदामेह देवानां हेलनं वयं मन्वपि यन्न गृह्णन्ति भागान् स्वान् ये देवा कर्म साक्षिणः।
Dear king, we do not find any reason that the demigod should feel insulted or neglected in any way. But still the demigods who are witness for the sacrifice do not accept their shares. We do not know why this is so. हे राजन, ऐसा हमें ऐसा कोई कारण नहीं दिखता जिससे देवतागण अपने किसी को आप अपने को किसी प्रकार से अपमानित या द्वेष उपेक्षित समझ सके। तो भी यज्ञ के साक्षी देवता अपना भाग ग्रहण नहीं कर रहे हैं। हमारी समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, हमारे समझ में नहीं आता। तो देवताओं ने कोई प्रॉब्लम नहीं है। तात्पर्य में लिखा है, इट इज इंडिकेटेड हियरिन दैट इफ देयर इज नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ प्रीस्ट, अगर जो पुरोहित है इससे कोई गलती हो जाए तो देवता नहीं स्वीकार करते, लेकिन ऐसा कोई सेवा अपराध यहाँ नहीं हुआ है। तो जनरली सेवा अपराध होता है, जो राधा कृष्ण का सेवा करते हैं ना विग्रहों की, तो ऐसे अपराधों से बचना चाहिए। तो ऑफेंसेस इन द सर्विस आर डिस्क्राइब्ड इन नेक्टर ऑफ डिवोशन, भक्ति रसामृत सिंधु में उन अपराधों के बारे में बताए गए हैं। If we simply make a show of offering service to deity but do not care for the seva aparad, certainly the Radha Krishna deity will not accept offerings from such non-devotees. तो अगर आप मनमानी करेंगे और अच्छे से सेवा नहीं करेंगे तो भगवान वो स्वीकार नहीं करेंगे। Devotees engaged in temple worship should not therefore manufacture their own methods, but should strictly follow the regulative principles of cleanliness, and then offerings will be accepted. साफ सफाई, भगवान का अभिषेक होना चाहिए, ड्रेसिंग होना चाहिए रोज, है ना, उनका कीर्तन होना चाहिए, दीप आरती होना चाहिए, समय समय पे भोग लगना चाहिए, है ना। तो ये सब होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कई लोग क्या करते हैं, मूर्ति लगाते हैं, पैसे कमाते हैं, जहाँ वहाँ सिंदूर फिंदूर फांस देते हैं, ऐसा नहीं, पूरा सेवा होना चाहिए। ठीक है, फिर आगे मैत्रेय जो है, गा सकते, टाइम 5 मिनट और लेते हैं। मैत्रेयोवाच अंगोदीवचः श्रुत्वा यजमानः सुधर्मणः तत्पष्टुं व्यसृजद्वाचं सदस्यांस्तद् अनुज्ञया। Maitreya explained that King Anga, after hearing the statements of the priest, was greatly aggrieved. At that time, he took permission from the priest to break his silence and inquired from all the priests who were present in the sacrificial arena. मैत्रेय ने बतलाया कि पुरोहितों के इस कथन को सुनकर राजा अंग अत्यधिक खिन्न हो उठा। तब उसने पुरोहितों से कुछ कहने की अनुमति मांगी और यज्ञ स्थल में उपस्थित समस्त पुरोहितों से उनने उनसे पूछा। तो मैत्रेय कह रहे हैं कि जब अंग ने ये सब सुना तो थोड़ा सा उठे, वो अपना शांति छोड़े और अब वो पूछ रहे थे कुछ। क्या पूछे? 30वां, न गच्छन्ति आहुता देवा न गृह्णन्ति ग्रहान् इह सदसस्पतयो ब्रूत ब्रूत किम अवद्यम मया कृतम। किंग अंग एड्रेस द प्रीस्टली ऑर्डर। किंग राजा अंग जो है, इसने सभी संतों को पूछा, माय डियर प्रीस्ट, काइंडली टेल मी व्हाट ऑफेंस I have committed. Although invited, the demigods are neither taking part in sacrifice nor accepting their shares. राजा अंग ने पुरोहित वर्गों को संबोधित करते हुए पूछा, हे पुरोहितों, आप कृपा करके बताएं कि मुझसे कौन सा अपराध हुआ है। आमंत्रित होने पर भी देवता ने तो यज्ञ में सम्मिलित हो रहे हैं और न अपना भाग ग्रहण कर रहे हैं। कृपया करके बताइए। 31 सदसस्पतयौचुः नरदेवेह भवतु नागं तावन्मनाः स्थितम्। नागं तवान्मनाः स्थितम् अस्त्येकं प्राक्तनम् अन्नम् अगम यदि हे दृक् त्वं प्रजः। The head priest said, O king, in this life we do not find any sinful activity. Even within your mind, so you are not in least offensive, but we can see that in your previous life you performed sinful activities, due to which, in spite of you having all qualifications, you have no son. तो प्रधान पुरोहित ने कहा, हे राजन, हमें तो आपके इस जीवन में आपके मन से किया गया भी कोई भी पाप कर्म नहीं दिखता।
अतः आप तनिक भी अपराधी नहीं, किंतु हमें दिखता है कि अपने पूर्व जन्म में पाप कर्म किए हैं, जिनके कारण समस्त गुणों के हुए होते हुए भी आप पुत्रहीन हैं। तो कि कुछ तो पूर्व जन्म में आपके हाथ से हुआ होगा, जिसके कारण इस जन्म आपको पुत्र नहीं मिला। तो देखिए, इस जन्म में आप कितना भी धर्म कर लीजिए, लेकिन जो पूर्व जन्म का प्रारब्ध है वो मैनिफेस्ट होगा, उसका कुछ नहीं कर सकते, तो उसको स्वीकार करना होगा। कुछ ऑप्शन नहीं है, क्योंकि पिछला जन्म कर दिया है। हम लोग कर देते हैं, हमसे निम्न प्राणियों को खा लेते हैं, मछली मुर्गी ये तो बकरी वकरी लोग खा जाता है, दारू पीता है, जो शरीर मिला उसका यूज नहीं करता है ठीक से। हाँ, परस्त्री व्यभिचार करता है, पत्नी घर में होते हुए भी अनेक लोगों से संबंध बनाना गलत चीज है। तो ये सब का भोग लेना पड़ता है, बहुत डेंजरस है। कभी टेक्निकली समझाऊंगा तो ये लंबा चलेगा, लेकिन छोड़ दीजिए वो। गहना कर्मणो गति, इतना गहन, इतना गहन, क्या आपने क्या क्या सोचा और क्या किया और कहाँ स्पर्श करने की, कहाँ का कहाँ रिएक्शन आना चाहोगे। तात्पर्य, द पर्पज ऑफ मैरिंग इज टू बिगेट अ सन। शादी होता ही है ताकि पुत्र प्राप्त हो। पुत्र यानी आप जब मरेंगे तो पू नाम के नरक से जाएंगे, मार्ग से। त्र यानी त्राण, आपको उद्धार कर दे, जो आपको पिंडदान करे वहां से हटा के सीधा गति में पहुंचाए, वो व्यक्ति होते हैं पुत्र। बिकॉज अ सन इज नेसेसरी टू डिलीवर हिज फादर द फोर फादर्स फ्रॉम एनी हेलिश कंडीशनल लाइफ इन विच दे मे बी। हाँ, वो देखिए जो मैंने बोला वही है। चाणक्य पंडित देयरफॉर सेज पुत्रहीनम गृहम शून्यम। पुत्र नहीं हो तो गृह शून्य है, घर शून्य है, बेकार है, बेटा ना हो घर में तो ऐसा नहीं, क्योंकि पुत्र ही आपको उद्धार करता है। किंग अंगा वॉज वेरी पॉइजनस। आजकल ऐसे पता नहीं, मॉडर्न कुछ रिसर्चर्स कह रहे हैं कि ऐसे वैक्सीन हैं जिसमें स्त्रियों का वो बढ़ेगा, मतलब लड़कियां ज्यादा होंगी, लड़के कम होंगे, ऐसे आजकल रिसर्चर्स जुगाड़ कर रहे हैं। इसलिए बहुत सारे मेडिसिन और वैक्सीन लेने के बाद जो लोग बेटा होने में बहुत मुश्किल हो जाते हैं, ये भी है। पर एनीवेज उसका मैं ज्यादा जानकार नहीं हूँ। डिस्क्लेमर, प्रभु जी इज नॉट ए डॉक्टर। लेकिन बोलने वाले जो है ये सब डॉक्टर। किंग अंगा was a very pious king in his life, this life, but because of his previous sinful activity he could not get a son. It is concluded therefore that if a person does not get a son, it is due to his past sinful life. तो अगर किसी को पुत्र प्राप्ति नहीं होता है तो इसे पता चलता है कि जरूर पिछले जन्म में हमारे हाथ से कोई बड़ा पाप हुआ होगा, हमने कोई गड़बड़ जरूर किया है, तब हमको पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। हमको भी जो ब्राह्मण लोग कह रहे हैं पार करना होगा, नहीं तो प्रॉब्लम है कि यहाँ तक तो जाना पड़ेगा। लगता है 33 तक तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ लेते हैं अभी थोड़ा सुना। 32, तथा साधय भद्रन्ते आत्मानं सुप्रजं नृप इष्टस्ते पुत्र कामस्य पुत्रं दास्यति यज्ञ बुक। O king, we wish all good fortune for you. You have no son. But if you pray once to the Supreme Lord and ask for a son, and if you execute a sacrifice for that purpose, the enjoyer of sacrifice will fulfill your desire. हे राजन, फिर आपने से तो म्यूट हटा दीजिए। मुकेश राम जी आपको म्यूट करना है प्रभु, आपके यहाँ म्यूट बटन, आपका आवाज बाहर आ रहा है। हे राजन, आपको कल्याण हो, आपके कोई पुत्र नहीं है, अतः यदि आप तुरंत भगवान से प्रार्थना करें और पुत्र मांगे, तथा यदि इस कार्य के लिए यज्ञ करें, तो यज्ञ भोक्ता भगवान आपकी कामना को पूर्ण करेंगे। ये तरीका है। 33, तथा सौभाग्य ध्येयानि ग्रहीष्यन्ति दिवोकसः यज्ञ यज्ञ पुरुषः साक्षात् अपत्याय हरिर्वृतः। When Hari, the supreme enjoyer of all sacrifices, is invited to fulfill your desire for a son, all the demigods will come with him and take their shares in the sacrifice. जब समस्त यज्ञों के भोक्ता हरि को पुत्र की कामना पूरी करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा, तो सभी देवता उनके साथ आएंगे और अपना अपना यज्ञ भाग ग्रहण करेंगे।
तो जो है वो यज्ञ भाग ग्रहण होगा। तो यज्ञ जो है तो भगवान विष्णु के लिए किया जाता है, उनकी प्रसन्नता के लिए क्या किया जाता है, उसके फल जो आप मांगोगे तो फिर मिल जाता है। तो इसलिए ये सब कर द कंक्लूजन इज दैट सैक्रिफाइसेस परफॉर्म्ड आर मेंट फॉर लॉर्ड विष्णु एंड नॉट फॉर डेमिगॉड्स। तो अंत में ये पता चल रहा है कि देवताओं के लिए नहीं, विष्णु के लिए आप बताए यज्ञ। 34 तान तान कामन हरि दद्यात् यान यान कामयते जनः आराधितो यथैवैष तथा पुंसं फलोदयः। The performer of the sacrifices under karma kanda activities achieves the fulfillment of the desire for which he worships the Lord. यज्ञों का कर्ता कर्मकांड के अंतर्गत जिस कामना से भगवान की पूजा करता है वह कामना पूरी होती है, वह कामना जो है वो पूरी होती है। और भगवद गीता में कहा गया है कि भगवान जो है सबकी इच्छा का ये था माम प्रपद्यन्ते ताम सते भजामि, जो मेरे पास जिस इच्छा चाहते मैं उसको देता हूँ। तो भक्त जो अन्य अभिलाष का शून्य होता है, उसको सबसे ज्यादा जरूरत होता है। 35 इति व्यवसिता विप्रा तस्य राज्ञा प्रजापते प्रजातये पुरोडाशम निरवपन शिपि विष्टाय विष्णवे। Thus for the sake of हरे कृष्णा, थोड़ा कनेक्शन ओके। हम कहाँ थे? 36 में श्लोक पढ़ लिया था, फिर इंग्लिश और पढ़ थे। 36वां श्लोक पढ़ गया था ना हमने? नहीं, 35वां पढ़ा था विष्णवे। Thus for the sake of a son for King Anga, they decided to offer oblations to Lord Vishnu, who is situated in hearts of all living entities. इस प्रकार राजा अंग को पुत्र प्राप्ति कराने के लिए उन्होंने घट घट वासी भगवान विष्णु को आहुतियां अर्पित करने का निश्चय किया। According to sacrificial rituals, animals are sometimes sacrificed in yajna arena. Such animals are sacrificed not to kill them, but to give them new life. Such action was an experiment to observe whether the Vedic mantras were being properly pronounced. Sometimes small animals are killed in medical laboratory to investigate therapeutic effects. तो ऐसा कहा गया है कि जो कई बार ऐसा पाया जाता था कि जो प्रैक्टिकल करने के लिए ना कि कई कई प्राणियों को लेबोरेटरी में मारे होते हैं, तो लेकिन मेडिकल क्लिनिक में वो प्राणी वापस जीवित नहीं होता, लेकिन यज्ञ में वो वापस जीवित हो जाता है ना। When the animals were sacrificed, they were given life by potency of Vedic mantras. फिर उन्हें जीवित कर दिया जाता। प्रभुपाद ना बार बार ये तात्पर्य हमेशा क्लियर करते हैं ताकि कोई इसको पढ़ के ना कंफ्यूजन ना क्रिएट करे। The word शिपि विष्टाय appears in this verse. इस श्लोक में शिपि विष्टाय आता है। उस शिपि का मतलब है अग्नि, है ना। इन द sacrificial fires of flames भगवान विष्णु के लिए दिए गए। भगवान विष्णु को कहा शिपि विष्णु भी कहा जाता है, उन्हें आहुति देंगे। 36 ऐसा करेंगे, 36 से हम कर लेंगे, ठीक है। इसका एंड ही नहीं है, अभी ये होने वाला है, तो 36 से कर लेंगे। हम लोग थोड़ा कीर्तन करते हैं सभी, है ना, भक्तों के लिए। बहुत सारे लोग जैसे को मैंने मैसेज किया, वो दुबई में रहती तो बोलती मेरे घर से 200 मीटर पे ही वो डिबरी गिरा हुआ है। एक हमारे प्रभु जी हैं, उनके पास में ही गिरा हुआ है। अच्छा साइन नहीं है तो क्या। यस हरे कृष्णा प्रभु जी। तो मेरे बाबूजी का भी आज जन्मदिन है, 76 साल में बैंगलोर। आप मिले हैं? हाँ यस यस, पापा का ना। हाँ पापा 76। हाँ आपके पापा का आरएसएस के स्पोक्स पर्सन भी है। आरएसएस में शाखा चालू से बैठ के ऑनलाइन हम लोग का भी चलता है प्रोग्राम, मैंने इस दिन देखा था घर पे आया था।
बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। डेडिकेटेड सर्विस टू ह्यूमैनिटी है ना, रिलीजन। ये कीर्तन करते सभी की। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा रमण राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल उधर वाले नाम संकीर्तन की। कल हमारे यहाँ पे जो पुआल था ना, गाय का पुआल, उसमें बच्चे कुछ आग लगाते लगाते वो आग उधर भी चला गया।
पूरा हमारा पोल A to Z जल गया। फायर ब्रिगेड ने फायर मारा, इतना पानी मारा, पूरी टंकी खाली थी, फिर भी आग अभी भी जला। तो कल बहुत बड़ा नुकसान हुआ। वैसे होता है, 7 दिन का अच्छा खाता चला, परसों गौरपड़ी में अच्छा हुआ, तो कुछ ना कुछ तो विघ्न होना ही था। जैसे कृष्ण है ना, वो थोड़ा सा काला टीका नहीं लगाते नजर लगने लगने के लिए। चलिए ठीक है। यस, कोई क्वेश्चन? वैष्णव गणों को कोई क्वेश्चन है? यस, मंजू माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। ऐसे मेरा कोई डायरेक्ट प्रश्न नहीं है, परंतु एक है, आप जो स्वप्न का बात बताए, जो कि गुरु महाराज जी आपको स्वप्न में दिए, तो मैं भी वो शेयर करना चाह रही हूँ कि मेरे गुरु महाराज का देहांत होने के 2 महीने के बाद मुझे भी गुरु महाराज का स्वप्न आया कि वो मेरे पास आए हैं रांची में। गले में फूलों की माला है और टेबल में भी फूलों की माला है, और उनके साथ कोई एक है जो हम पहचाने नहीं। तो सपना देखकर मुझे अद्भुत लगा प्रभु जी, बहुत ही अद्भुत लगा। ये नहीं कह सकती हूँ क्या है, ये आप बता सकते हैं। फिर उसके बाद फिर आजकल 4 महीने पहले फिर मेरे जब भी फिर गुरु महाराज फिर मेरे सपने में आए। इस बार वो खड़े थे, पहले बैठे थे, इस बार खड़े थे, और उनके पैरों को मैं चरण छू कर प्रणाम की। वो मुख से कुछ नहीं बोले, लेकिन मैं अभिभूत हो गई प्रभु जी एकदम, और उसके बाद मेरा स्वप्न भी टूट गया। बहुत सुंदर। गुरु का सपने में आना भी अच्छा है, बहुत सुंदर चीज है, कृपा है। यस, रेणु माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हम्म, प्रभु जी आपका वीडियो 3rd वाला हमने देखा, बहुत सुंदर है प्रभु जी। अच्छा लगा। जी, हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। देखिए, हमें भी नॉलेज मिलता है, रिवीजन होता रहता है। दूसरा, बच्चों को टीच करने के लिए इजी हो गया हमारे लिए। अभी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊंगा, बहुत अच्छे अच्छे कर रहा हूँ। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। बहुत धन्यवाद। यस, यस, हमारे अवतारी प्रभु। यस, आपने लास्ट में एक बोला था लड़कियों की संख्या ज्यादा है, वो थोड़ा सा मैं ठीक से सुन नहीं बता सकते हैं? ऐसा मैंने कुछ रिसर्चर्स का सुना है कि जो आजकल वैक्सीन वगैरह है ना, मेडिसिन, इसमें ऐसा है कि जिससे लड़कियों की संख्या, बच्चियां ज्यादा पैदा होंगी, इसलिए ऐसा कुछ किया है। इसलिए इटली में भी ना, इटली जैसे कंट्री में बहुत सारी लड़कियां पैदा हो रही, लड़के नहीं हो रहे। उधर 5-5 लड़की एक लड़के के पीछे भागती है, दिक्कत हो रहा है। यस, दैत्य हरि प्रभु। कृष्ण प्रभू जी, प्रणाम प्रभू जी। प्रभू जी, मगाशी तुम्ही प्रश्न विचारला की म्हणजे आपले जे प्रजाने राजाच्या याच्यामध्ये राहायचं असं ना, हा, तर मग आता प्रश्न आहे की आता जे कलियुग आहे, कलियुगामध्ये आता आपले राजा म्हणजे आपले आमदार खासदार, बरोबर आहे ना? मग आपल्या जीवनामध्ये आता यांचा स्थान आपण कितपर्यंत द्यायचा ना? हो, बरोबर, सम्मान देना चाहिए। सम्मान, हाँ, देना अच्छा, चाहिए। देना चाहिए ना सम्मान। जैसे हमारे यहाँ का कोई एमएलए है, वो भले ही जैसा भी एमएलए है भाई, लोगों ने चुन तो नमस्कार करने का रिस्पेक्ट है। हाँ, आपसे पर्सनल कुछ प्रॉब्लम होगा तो फिर लड़ो, लेकिन ऐसा नॉर्मल भी लोगों का स्टैंड नहीं होता है, लोग अपने में ही लगे रहते हैं, इनका दुनिया अलग होता है। तो नमस्कार करने का रिस्पेक्ट देने का, चाहे नाश्ता देना तो किसने कर ऐसा। मनीषा माता जी। हरे कृष्ण, प्रणाम प्रभु जी। यहाँ श्लोक नंबर 30 में यज्ञ की बात आई है, तो वहां पर लिखा है कि देवता नहीं आए और भाग भी नहीं ग्रहण किए। तो इसको इमेजिन करना पड़ता है, मतलब भाग लेना, मतलब एक्चुअली क्या होगा? हाँ, इमेजिन करने की जरूरत नहीं माता जी, क्योंकि ब्राह्मण है ना, ये कैसा होता है, जैसे आप जितना हायर जाएंगे ना कॉन्शियसनेस में, उतना सेंस बहुत रिफाइंड हो जाते हैं। जैसे आपको समझ में आ जाता है कि ऐसा कर रहा है तो क्या है, ये ऐसा कर रहा है तो क्या है। जैसे कल मेरे पास एक पिताजी और उसकी बेटी आई थी, तो पिताजी आए तो पाँव फूले, बेटी जो है मुझे ऐसे देख के वो चेयर पे ऐसे बैठी, कैसे बैठी, मुझे समझ में आ गया इसको भूत पकड़ी है।
पिताजी बोल रहे थे इसका पढ़ाई में ध्यान नहीं है, वो तो मेरे पता है, ये सब है, उसको मंत्र दिया। तो पॉइंट है कि ये जो पावर है, तो ये आ जाता है धीरे धीरे। तो ब्राह्मणों को दिखता है कि देवता ये की आहुति नहीं ले रहे, वो इमेजिन का जरूरत ही नहीं है। जैसे आप पिंडदान करते हैं ना, तो जो पिंड होता है हिलता है, जब कोई आपको पितर आके लेके जाते हैं तो पिंड हिलता है। मेरे आंखों के सामने हिला है, मैं देखा हूँ। एक हमारे क्लासमेट थी, तो उसके भाई से मैंने उसका करवाया था, पिंड हिला था। तो वो उसने भी देखा पिंड हिला, जबकि पिंड इतना मोटा था हवा से भी नहीं हिल सकता, और रूम क्लोज था, ऐसे हिला वो लेके जाते। उसके हाथ में पितरों को लाया था, तो एक पितर, एक हाथ इतना हेवी हो गया तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा पत्थर बांध दिए नीचे जा रहा था। तो ये सब होता है माता, इसमें जब देवता आते हैं तो एक सुगंध आता है, वो उधर आता है, वो ब्राह्मणों को समझ में आता है। तो उनको इमेजिन करने की जरूरत, उनके सिग्नल्स अलग होते हैं, प्रसन्नता हो जाती है, प्रसन्नता भी नहीं है, वो दिक्कत समझ में आता है, सिम्टम्स। यस, थैंक यू प्रभु जी। ओके, मम प्रिय बांधवाः, बांधवाः बराबर बोले ना प्रभु जी, हम अवतारी बोले, बांधवा मीन्स मेनी बांधवास। यस, रेणु, अगर रेणु माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मैंने आपका होली वाला वीडियो भी देखा था, बहुत सुंदर था। आपने सबको बहुत, कितना क्राउड था प्रभु जी। बहुत था, बहुत था। प्रसाद में ही 30-40 हजार लोग प्रसाद ही ले रहे थे। कीर्तन में तो होंगे 5-6 हजार, तो डांसिंग कीर्तन में तो थे, और कथा के टाइम भी 4 हजार लोग थे। अच्छा था, कथा भी मैंने बहुत अच्छा दिया, पता नहीं पहुंचने में कैसे गया, लेकिन मैंने बहुत प्रिपेयर करके संहिता, गोपाल चंपू, भागवतम का एक एक लाइन जोड़ के अच्छे से, जितना मेरे से हो सका मैंने अपना पूरा एफर्ट डाल के दिया, डिटेल्स के साथ जितना हो सका। तो अच्छा था कथा, मुझे वो अच्छा लगा। बाकी समझ दीजिए सुनिए किसने क्या सुना, वो भगवान जाने। अच्छा था। लेकिन बेस्ट होली लग रही थी प्रभु जी, काश हम लोग वहां होते, ऐसा लग रहा था कितनी काश सुंदर होली है। हम लोग, ये बाबा श्याम का फेस्टिवल है, श्याम प्रभु हजारीबाग में हर साल 7 दिन का करते हैं, और पूरा फेस्टिवल में एंगेज रहे, बहुत अच्छे से करते हैं। अगले साल में चैतन्य चरितमृत दिन होगा, पूरा भगवान चैतन्य महाप्रभु की जीवनी। हरी बोल। प्रभु जी कितने दिन चैतन्य, का रहेगा ये? वो 7 दिन का ही रहेगा, सब 7 दिन का ही होता है, 8वें दिन होली होती है। श्री चैतन्य कृपाधरौ भुवि भुवो भारावहंतारकौ वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ। अगले साल 2028 में, 27 में चैतन्य महाप्रभु, 28 में अक्रूर को अंदर लाएंगे। अभी अक्रूर को लाए नहीं मैंने, सिर्फ अक्रूर को रथ पे ही रखा था उधर, रथ पे बस कंस का ऑर्डर लेने को दे दिया। अंदर लाएंगे, फिर मामा का वध करते हुए भगवान द्वारका ये सब सेटल करेंगे, पूरा उत्तर का लीला करेंगे। तब अब गुजरातियों का बारी आएगा। उसके बाद भगवान का, उसके ऐसे अलग अलग लीला चलते रहेगा। तो बृहद भागवत है, अलग अलग ग्रंथ है। हाँ कुछ कमी है, क्या हो जाएगी। हाँ यस जी प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन भी था। प्रभु जी जैसे जय विजय गए थे, 3 अवतार, उन्होंने 3 बार राक्षस योनि में गए थे वो, तो उनका मर्दन करने के बाद जैसे कहते हैं कि उनकी जो गति होती है वो भगवान का जो वैकुंठ के बाहर जो तेज होता है उसमें ही वो जाते हैं, और ये अनुकूल गति नहीं है, प्रतिकूल गति है, राइट? तो लेकिन जय विजय को तो श्राप मिला था, वो तो भगवान की इच्छा थी कि उनको फाइटिंग करनी थी, उनको प्लेजर करने के लिए किया। तो फिर जय विजय की गति के हिसाब से जो बताया गया है कि वो ब्रह्म में हो गए, और बाद में 3 बार अवतार लेने के बाद, वो मतलब 3 बार धरती पे आने के बाद वो फिर जय विजय भी तो अपनी पोस्ट पे वापस चले गए होंगे। ऐसा एक माता जी का प्रश्न था, तो मैं खुद थोड़ी कंफ्यूज थी कि उनका अंश को वहां पे मिला, जैसे कहते रावण को ब्रह्म में भगवान के तेज में वो चले गए, ठीक है, तो फिर यहाँ जय विजय का क्या? देखिए, जय विजय जो है ना, वो लोग साइमल्टेनियसली वहां भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, ठीक है।
और यहाँ पे जब कोई आता है ना तो सीड फॉर्म में आता है, उधर का ओरिजिनल फॉर्म यहाँ लेके नहीं आता है, कॉन्शियस फॉर्म में आता है सिर्फ। तो जब वो यहाँ कॉन्शियस फॉर्म में आता है तो वो जो बॉडी मिलता है, जो भी माया के कैलकुलेशन में, वो लेके खत्म करके फिर वो वापस ओरिजिनल में चले जाते हैं, फिर सीड फॉर्म में नेक्स्ट टाइम आता है। वो भगवान की लीला के लिए आते हैं। हमने देखा था ना 3rd कैंटो में, जब जय वो गए थे चतुर कुमार, तो जो जय विजय थे वहां थे बराबर। उसके बाद भी एक कोई लीला था जिसमें जय विजय वहां भी थे और यहाँ भी थे, कुछ वो मैंने पढ़ा था, आपको बताया भी था। तो भगवान ऐसे नहीं कि भगवान जैसे विस्तार करते ना वहां यहाँ, तो ऐसे भक्त भी कर सकते। तो यहाँ केवल एक रूप मिलता है, उस रूप के वो रूप में इसलिए रहते हैं कि हम जैसे जो इस रूप में आए हैं उनको सिखाने के लिए। तो जब वो स्पार्क जा भी रहे तो वो दिखा रहे हैं कि ब्रह्म ज्योति है, तो बेसिकली वो अनंत में विलीन हो रहे हैं, ऐसा वाला चीज। विलीन का मतलब वो बाकी विलीन की तरह नहीं है, वो एग्जिस्ट करते हैं, बस उनका टाइम आएगा फिर आएंगे। इतना मेरे अल्प बुद्धि में जा रहा है, बाकी छोड़ दीजिए। और जय विजय को बिल्कुल बात करेंगे कि प्रभु जी क्या है, आपको लीला बताइए। कुछ चीजें हम उन लोग के लिए छोड़ देते हैं ना, उन लोग को आने दीजिए किसी दिन क्लास में, उनको बोलते हैं आइए बैठिए कुछ बताइए, आनंद आएगा ना। जय विजय आ जाएंगे क्लास में, बेटे मालूम है भगवान नारायण ऐसा किया, हरि बोल, कितना अच्छा लगेगा। ठीक है, और किसी का क्वेश्चन है नहीं? पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये कितना मतलब भगवान का, जैसे बोलते हैं ना हरि अनंत, हरि कथा अनंता, मतलब उसका कोई पार नहीं पा सकते। कितना भी सोचो, कितना भी डिटेल ले लो, आप था नहीं पा सकते, इतनी सूक्ष्म बुद्धि से हम लोग। जब अनंत शेष ने भगवान को पूछा कि अभी आप धरती मुझे धारण करने को दिए हो, ये कब तक करना है? तो भगवान बोले ये तब तक करना है जब तुम अपने अनंत मुखों से मेरा गुणगान करोगे, और वो जब सारी लीलाएं समाप्त हो जाएंगी तब तुम नीचे रख देना। लेकिन अनंत मुखों से अनंत गुणों का गुणगान किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, वो खत्म ही नहीं हो रहा है। तो धरती से भगवान अब तक रखे ही नहीं। जिस दिन भगवान की लीला खत्म हो जाएगी तो धरती का शेष जी छोड़ देंगे। ऐसा दिए गर्ग संहिता में बताया। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। अच्छा है ना, हम लोग को अनलिमिटेड टॉपिक्स है। लोग बॉलीवुड हॉलीवुड मूवी पिक्चर देखते थे, हम लोग अनलिमिटेड टॉपिक्स है, अनलिमिटेड कथाएं। ठीक है, देखिए एक बार पढ़ लेते हैं, फिर वापस लगता है वापस रिवीजन की जरूरत है, फिर पढ़ लेते हैं, फिर लगता है अरे वो शास्त्र का फिर से रिवीजन की जरूरत है। पूरा जीवन ऐसे ही मुझे लगता है अच्छा है कि शास्त्र अध्ययन करते रहे और कथामृत पीते रहे, यही नहीं जीवन निकल जाए ऐसे। यस। तव कथामृतम, वो मैंने 5-6 श्लोक लिए, वो भी गीत के 19 के 19 लेने थे। चलो कभी हम अपने एक क्लास में ले लेंगे। तप्त जीवनम, वाह हैंग है अभी भी कथा का। ठीक है, कल मिलते हैं मेरे प्रिय बांधवों, कल मिलेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभू जी घरी गेस्ट आलेले आहेत, भक्त गेस्ट आलेले आहेत. हरे कृष्ण प्रभू जी, आता ये. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जय महाराज। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आउट ऑफ वे કેટલા કહે છે? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आउट ऑफ वे क्या? बच्चे वापस कभी आएंगे सब गुरुकुल के बच्चे? हाँ अभी प्रभु जी देखिए, इनको ना छुट्टी देना पड़ेगा क्योंकि इनका टाइम एग्जाम हो जाएगा अभी मार्च में जी। फिर इनको छुट्टी देना होगा। फिर हम अभी बैच आएगा, नया बैच 20 अप्रैल को आएगा यहाँ पे। उनको थोड़ा समय ट्रेनिंग देना पड़ेगा, नहीं तो वो फिर बर्बादी कर देंगे उसमें। तो ट्रेनिंग हो जाएगा, हम भेज देंगे, जून में भेज देंगे। ठीक है,
जून में। हाँ, उससे पहले भी जो भेजना मुश्किल है, कोई बैच ही नहीं ना, बाकी इनको छुट्टी नहीं दी है तो ये चिल्लाते हैं, तो वैसा दिक्कत है। तो करेंगे उसके लिए। हम अभी नया सिस्टम बना, अभी खाली हो गया मैं सभी गुरुकुल सिस्टम बनाने के लिए, तो आपको ट्राई करूंगा। अगर वहीं एडमिशन ले लेंगे तो हमारे पास परमानेंट बच्चे होंगे। तो करता हूँ मैं, दिमाग लगा बताएंगे सभी टीचर, सभी गुरुकुल के। ठीक है प्रभु, ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। सभी प्रभु जी, सभी माता जी को हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी को मेरा कोटि दंडवत प्रणाम। हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी माता जी प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्ण, आप सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी वैष्णव को दंडवत प्रणाम। वैष्णव नमो नमः। हरे कृष्ण।